अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हो तो दोस्तों आपको कुछ इनकम ITR 1 में बिल्कुल भी शो नहीं करनी है। यदि आप इस तरह की इनकम ITR 1 में शो कर देंगे तो इसका मतलब आपने गलत फॉर्म का यूज किया है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल जाएगा। आपकी जो ITR है वो इनवैलिड मान ली जाएगी और ये माना जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न को फाइल ही नहीं किया है, तो आपके पास इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह सब कुछ लग सकता है। वो कौन कौन सी इनकम्स हैं जो आपको ITR 1 में नहीं दिखानी है, वो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों यह इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं हमारे ब्लॉग indiantaxupdate.com से, जहां पर आपको हजारों ब्लॉग्स मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा यदि आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और चाहते हैं अपनी क्लाइंटेज को बढ़ाना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप अपनी रीच आउट पूरे ऑल ओवर इंडिया सोशल मीडिया पे फैला सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमें कमेंट कीजिए, हमसे बात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि भाई ITR 1 में हमें कौन कौन सी इनकम को एक्सक्लूड करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम शैल नॉट बी पार्ट ऑफ द ITR फॉर्म। यानी कि ये अब जो हम नीचे कुछ इनकम्स की बात कर रहे हैं वो ITR 1 फॉर्म का पार्ट नहीं होंगी। पहली है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन से यदि आपको कोई भी गेन हुआ है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे, फिर आप ITR 3 ITR 4 के अंदर जाएंगे। यदि आपकी कैपिटल गेन से इनकम है या लॉस है तो भी आपको ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं करना है। जी हाँ, यदि आपने आपका डीमेट अकाउंट है, आप ये मान के चलिए कि यदि आपका डीमेट अकाउंट और आपने कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन भी की है तो आपको ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं करना है। Income generated from the sale or transfer of capital assets such as property, stocks, bonds, mutual funds falls under the category of capital gain। तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेचते हैं, आपने शेयर्स में काम किया, बॉन्ड्स में किया या म्यूचुअल फंड्स में किया, तो आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। इसी तरह से यदि आपका एक से ज्यादा मकान है, यदि आपका एक मकान है तो आप ITR 1 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका मकान एक से ज्यादा है तो फिर ITR 1 फॉर्म नहीं फाइल होगा। जी हाँ, इस जगह पर सबसे ज्यादा गलती लोग कर देते हैं, उनके मकान तो ज्यादा होते हैं लेकिन अगर सैलरी इनकम है तो ITR 1 को ही फाइल कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी गलती। इसके अलावा हम कहते हैं ITR 1 के अंदर साहब देखो, आप सैलरी की इनकम दिखा देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज दिखा सकते हैं, यदि मैं कॉमन वर्ड में बात करूं तो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल गेन तो बाय डिफॉल्ट आती ही नहीं है। तो कॉमनली हम लोग कहते हैं कि ITR 1 में किस किस की इनकम दिखाई जाती है, तो ITR 1 में दिखाते हैं हम लोग कौन कौन सी। पहले दिखाते हैं हम सैलरी, फिर हम दिखाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरी दिखाते हैं अदर सोर्सेज। ठीक है सर। अब इसमें से हमने सैलरी तो ओके है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में हमने कह दिया कि यदि इनकम फ्रॉम मोर देन वन प्रॉपर्टी है तो आपको क्या करना है, आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है। लेकिन यही पॉइंट आता है इनकम हैड अदर सोर्सेज में। किस पर आता है, अदर सोर्सेज में, जहां पर हमने भी अदर सोर्सेज, यहां पर भी लिखा है अदर सोर्सेज। इस ये पॉइंट हमारा अदर सोर्सेज का, यहां भी हमारे कुछ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या है कि यदि हमारी इनकम किससे आ रही है, हॉर्स रेस से, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस। यदि आपकी हॉर्स रेस से अगर आपकी कोई भी इनकम वगैरह आती है तो आपको फिर ये ITR फाइल नहीं करनी है, ITR 1 फाइल नहीं करनी। इसी प्रकार से विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यदि आप लॉटरी से भी अगर आपकी कोई इनकम आती है तो आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है। इसके अलावा दो और हैं, सेक्शन 115 BBDA और सेक्शन 115 BBE के अंदर यदि आपकी इनकम है तो आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे, जहाँ पे स्पेशल टैक्स के रेट्स लगते हैं। और इसी तरह से प्रोविजन 5A के भी आपके आते हैं, जो कि क्या कहते हैं, आपकी बात करता है इस पे, जो प्रोविजन 5A बात करता है कि भाई स्पाउस की जो इंक्लूजन होती है इनकम की, तो उस केस में भी आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी होती है। तो दोस्तों यदि आपकी सैलरी इनकम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ITR 1 पे ध्यान दे सकते हैं, आप भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट एंड गेन, कैपिटल गेन, एक से ज्यादा यदि मकान है तो, और आपकी यदि लॉटरी से या हॉर्स रेस से यदि आपकी अदर सोर्सेज की इनकम आती है तो आप ITR 1 को फाइल नहीं कीजिए, अदरवाइज नोटिस आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी ITR में से फाइल कराना तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, यह सर्विस पेड सर्विस होगी। चलिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।